कहीं साथियों जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अब तक 3 डेटों में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 16, 20 और साथ ही साथ 23 तारीख का वो एग्जाम हुआ है। अभी भी 27, 30 और 3 तारीख का एग्जाम होना बाकी है। चलिए उनको ढेरों सारी शुभकामना बधाई दे रहे हैं। लेकिन जो अब तक पेपर दे रहे हैं, आपको इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करना है। प्रतिक्रिया क्या देना है साहब? तो साहब ये बताना है आपको कि आपका नाम क्या है, नाम लिख दीजिएगा, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं और आपने कितना स्कोर यानी कितना आपका सही हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अब तक मिला चुके होंगे जरूर कि हमारा इतना सही हो रहा है, मेरा इतना काट छाट के इतना नंबर तो कम से कम आएगा। और यदि आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा कि अभी आप फिजिकल के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हमको क्या आप अपनी दौड़ की शुरुआत कर चुके हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या सोच रहे हैं कि अभी दौड़ के रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे कि कब करेंगे कि नहीं करेंगे। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में जरूर देंगे। आप सारे लोग से बोलूँगा, पुनः एक बार बोलूँगा कि आपको अपना नाम लिखना है, साथ ही साथ अपनी कैटेगरी लिखनी है और आपने कितना स्कोर किया है। जिस दिन आपका एग्जाम था वो एग्जाम डेट जरूर मेंशन करिएगा। 16 होगा तो 16, 20 होगा तो 20, 23 तारीख होगा तो 23 तारीख मेंशन करिएगा और बताइएगा कि सर हमारा इतना है। फिर जाके आपको लगातार हम कट ऑफ के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं। बच्चों का एनालिसिस भी सेंटर पे जाके हमारे टीम के द्वारा लिया जाता है, आप लोग देखते भी होंगे। और प्रीवियस ईयर का भी आप देखे होंगे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, जो 21,391 पदों की जो भर्ती थी, जिसमें जो कट ऑफ गया है वो बताया गया है, दर्शाया गया है, ताकि बच्चे भयभीत ना हो। क्योंकि जब वो कट ऑफ 21,391 पदों का यदि आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो जरूर एक बार देखेंगे। जैसे ही उस कट ऑफ को देखेंगे तो जो भी 19,838 के अभ्यर्थी जो अब तक एग्जाम दे चुके होंगे या जिनका एग्जाम अभी बाकी होगा, वो काफी उत्साहित होंगे और उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। उनको लगेगा कि नहीं यार, अब मेरा भी रिजल्ट हो सकता है, मेरा भी रिजल्ट होगा। और देखिए रिजल्ट तो बिल्कुल आपको होगा, आप भरोसा करिए। जो भी हम लोग जानकारी दिए हैं, जो भी आपको बताए हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, जो आप लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि इतना नंबर वाले सेफ है, आपको पुनः बता दें कि 50 से 60 के बीच में हर एक कैटेगरी का लड़कों का कट ऑफ सिमट के रह जाएगा और लड़कियों का 40 से 50 के बीच में समेट कर रह जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 40 से भी नीचे जाएगा। और ध्यान रखिए, जो पिछला बार महिलाओं का कट ऑफ रहा है उससे भी इस बार कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि जो 35% का लाभ होगा, जो छूट होगा, हमारी सिर्फ और सिर्फ बिहार की बहन बेटियों को फायदा होने वाला है। इस बात का खासा ध्यान रखेगी जो भी महिला अभ्यर्थी जो बिहार से बिलोंग करती है, विभिन्न जिलों से बिलोंग करती है, इस चीज को ध्यान रखेगी। यानी आपका कट ऑफ जो पिछला बार गया है उससे भी कम कट ऑफ रहने वाला है इस बार। मैं एक बार पुनः इस वीडियो में हम चर्चा कर देते हैं जो पिछली बार जो कट ऑफ गया है बिहार पुलिस आपको 21,391 पदों में, उस चीज को थोड़ा सा जिक्र करते हैं। पुनः एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना था? तो लड़कों का 61 था, लड़कियों का 49 पॉइंट कुछ था। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लड़कों का 51 था, लड़कियों का 40 नंबर था। आप 40 सोच रहे होंगे। एससी कैटेगरी का 51 था और साथ ही साथ लड़कियों का 38, सबसे कम इसी में गया है, 40 से भी नीचे गया है। एसटी कैटेगरी का लड़कों का 52 था, लड़कियों का 43 था। ईबीसी का कट ऑफ लड़कों का 56 था और लड़कियों का 41 पॉइंट समथिंग था। और साथ ही साथ ईबीसी के बाद आता है बीसी, जिसका कि 57 पॉइंट समथिंग था लड़कों का, लड़कियों का था 45 पॉइंट कुछ। बीसी वोमेन का 42 पॉइंट कुछ था। बाकी और भी जो होमगार्ड के हैं, फ्रीडम फाइटर, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स से हुए हैं। जो कट ऑफ हमने अभी लड़कियों का बताया, इसमें अभी आपको 19,838 भर्ती में काफी कुछ गिरावट देखने को मिलेगा। और जो अभी तक जो भी 3 पेपर हुए होंगे, आप लोग भी इस वीडियो में मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप अपनी प्रतिक्रिया को साझा करें। जो पेपर हुआ है, जो भी क्वेश्चन का लेवल आप 16 तारीख, 20 तारीख या 23 तारीख का है, आप जब देख रहे होंगे तो काफी डीप से आप बोलने के लिए, जब कैमरा के सामने बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई यही रहता है। एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो पता चलता है बहुत सही, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद संख्या घटती है, घर जाते जाते संख्या कुछ और घट जाती है और फिर 2-4 दिन बाद पता चलता है यार ये भी कहीं गलत तो नहीं मारे हैं, लगता है कि ये भी सही नहीं किया है। तो काफी संख्या जैसे जैसे 2-4 दिन बीतता है ना, बार बार जब आप उसको एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, तो आपको पता चलता है यार मेरा भी इतना ही सही होगा। तो बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, इस पे आप लोग जरूर बताएंगे और आप लोग बताएंगे
कि सबसे ज्यादा टफ, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि 16 तारीख अब तक का पेपर टफ था कि 20 का कि 23 तारीख का। इन 3 डेटों को आपको बताना है कि सबसे टफ पेपर किस दिन तक क्या था, क्योंकि अब तक तो सारे लोग देख चुके होंगे। 16 तारीख वाला भी पेपर देखे होंगे, बच्चों का एनालिसिस भी देखे होंगे, 20 वाला भी देखे होंगे, साथ ही साथ आप 23 तारीख वाला भी देखे होंगे। तो आप लोग ये जरूर, अब हम ये क्यों पूछ रहे हैं कि किस दिन का ईजी है किस दिन का टफ है, देखिए जब रिजल्ट तैयार होगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन पक्का ही पक्का होगा। यदि किसी जिला में से टफ है और कहीं इजी है तो ध्यान रहे उस जिले का बच्चे का कहीं ना कहीं उनका नॉर्मलाइजेशन होके जब रिजल्ट आया था उनका जारी किया जाएगा। तो इसीलिए इस बात को हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कि आपके नज़र में जो 3 डेट में अब तक एग्जाम हुआ है उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि किस दिन का पेपर टफ था। जय हिंद, वंदे मातरम।